नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स और मैं हूं शंभुनाथ महतो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सरकार के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलने वाले विशेष अवकाश के बारे में। तो शिक्षक शिक्षिकाओं को कितने प्रकार के अवकाश मिलते हैं, कितने से कितने दिन का है, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले है शिक्षकों के लिए मिलने वाला आकस्मिक अवकाश। दूसरा है महिला शिक्षकों को मिलता है विशेष अवकाश। तीसरा है मातृत्व अवकाश, महिला शिक्षिकाओं के लिए मातृत्व अवकाश। पितृत्व अवकाश पुरुष शिक्षकों के लिए मिलता है पितृत्व अवकाश। चिकित्सा अवकाश पुरुष और महिला दोनों ही शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलता है चिकित्सा अवकाश। उसके बाद है अर्जित अवकाश, और शिक्षक शिक्षक मिलता है अर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश। हम इस वीडियो में प्रत्येक अवकाश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आकस्मिक अवकाश कब से कब तक आप ले सकते हैं, कितने दिनों का ले सकते हैं, विशेष अवकाश आप कब ले सकते हैं, महीने में या कभी ले सकते हैं, या कोई इसकी तिथि निर्धारित है, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, इन सभी अवकाश के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पूरे विस्तार से। सबसे पहले शुरू करते हैं कि शिक्षकों को मिलने वाला, जो सभी शिक्षक इसका उपभोग करते हैं, आकस्मिक अवकाश की। यह एक कैलेंडर वर्ष में, अर्थात एक वर्ष में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुल 16 दिनों के लिए शिक्षकों को मिलता है। अब 16 दिनों का अवकाश मिलता है। यदि आप एक कैलेंडर वर्ष में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच तक इसका उपभोग नहीं करते हैं तो यह लैप्स कर जाता है। अब यह कब से कब तक ले सकते हैं, यह लागू कब हुआ, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वित्त विभाग द्वारा इसका ज्ञापांक संख्या है 6926 और इसे लागू किया गया है 28 जुलाई 1973 को इसे लागू किया गया है। और एक मुश्त आप लगातार 8 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। एक मुश्त लगातार 8 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। सरकारी छुट्टी और रविवार को मिलाकर आप लगातार 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। सरकारी कोई छुट्टी है और उसमें रविवार पड़ रहा है तो आप लगातार कुल 12 दिनों के सरकारी छुट्टी और रविवार को मिलाकर आकस्मिक अवकाश आप 12 दिनों के लिए ले सकते हैं। यदि आप एक कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश को भोग नहीं करते हैं तो वह लैप्स कर जाता है, मतलब कि समाप्त हो जाता है, फिर जनवरी महीने से नया शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं विशेष अवकाश के बारे में। विशेष अवकाश महिलाओं को यह दिया जाता है, पुरुषों को यह नहीं दिया जाता। यह महीने में 2 दिन महिला कर्मी इसका उपभोग कर सकती है। यह इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि किसी विशेष तिथि को ही दिया जा सकता है। इस बात का जिक्र कटिहार पिछले वर्ष 2023 में कटिहार के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा एक प्रधानाध्यापक से इस संबंध में स्पष्टीकरण भी किया गया कि इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा 2 महिला शिक्षिकाओं को एक विशेष तिथि को ही उसके बाद नहीं देने की बात की जा रही थी, तो स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। आप चाहे तो उसको पत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पत्र को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मातृत्व अवकाश। पहले 2 संतानों के लिए मातृत्व अवकाश मिलता है, वो भी 180 दिनों के लिए। फर्स्ट 2 बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश मिलता है 180 दिनों के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं पितृत्व अवकाश। यह पुरुष शिक्षकों के लिए है। यह भी 2 संतानों के लिए ही मिलता है, 15 दिनों का यह अवकाश है पितृत्व अवकाश। पहले 2 संतानों के लिए पितृत्व अवकाश 15 दिनों का अवकाश यह मिलता है। उसके बाद चिकित्सा अवकाश। आप ये लगातार 20 दिनों के लिए मेडिकल, इसको लीव कहते हैं, रुकना अवकाश, चिकित्सा अवकाश। लगातार 20 दिन के लिए आप चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। पूरे आपके सर्विस पीरियड में 120 दिन चिकित्सा अवकाश संचित होता है। उसमें आप लगातार अगर आवश्यकता है तो आप 90 दिन तक लगातार चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं, चिकित्सा अवकाश। उसके बाद अर्जित अवकाश है, अध्ययन अवकाश है, असाधारण अवकाश। अर्जित अवकाश के बारे में चर्चा करते हैं, अध्ययन अवकाश के भी बारे में चर्चा करते हैं, और साधारण अवकाश के भी बारे में चर्चा करते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको बताते हैं। अब बात करते हैं ये जो अर्जित अवकाश है, इस अवकाश के बारे में बात करते हैं। यह है 2 वर्ष की
सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिन संचित। अर्जित अवकाश जो है 2 वर्ष की अब लगातार सेवा 2 वर्ष सेवा कर लेते हैं, उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों के लिए अर्जित होगा और टोटल 120 दिन आपके सर्विस में ये संचित होगा, जमा होगा 120 दिन। 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिन संचित। और ये जो राजकर्मी हैं उन्हें मिलेगा प्रत्येक वर्ष में 30 दिनों का कुल 30 दिन संचित। प्रत्येक वर्ष में से उन्हें 30 दिन मिलता है और टोटल उन्हें 300 दिन संचित होता है। ये नियोजित के लिए है, ये जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए है कि 2 वर्ष की सेवा आप कर रहे हैं और करने के बाद उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित होगी और कुल 120 दिन तक उसमें संचित होता है। अध्ययन अवकाश की बात की जाए तो 2 वर्ष से अधिक नहीं मिलता है। और यह नियोजित शिक्षकों की बात की जाए, अगर आप नियम सरकारी क्या कहते हैं राजकर्मी का दर्जा प्राप्त आप कर लेंगे तो 2 वर्ष से अधिक नहीं मिलता है। और अधिकतम नियोजित की बात करें तो अधिकतम 3 वर्ष तक अवैतनिक अवकाश मिलता है। अवैतनिक अर्थात आपको लीव विदाउट पे 3 वर्ष तक अवैतनिक अवकाश अर्थात अध्ययन अवकाश में आप रह सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं 3 वर्षों तक लगातार, लेकिन उस पीरियड में आपको एक भी पैसा प्राप्त नहीं होगा। अध्ययन करने के दौरान आपको एक भी पैसा प्राप्त नहीं होगा। यही था इस वीडियो में, इतना ही चर्चा किए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।